देखो होता क्या है, मैं समझाता हूँ तुम्हें आरएसआई के कॉन्सेप्ट से। अब बेस एनगल्फिंग मार्केट में एक्टिव हो जाएंगे अगर मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर देती है। देखो, इसका क्या मतलब होता है? अब यहां पर इसमें ना एक कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज स्ट्रेंथ। और दुनिया में कुछ महान लोग इस स्ट्रेंथ को बाय सेल का सिग्नल समझ लेते हैं कि अगर आरएसआई 70 से ऊपर उड़ गया, अरे सेल करो जल्दी जल्दी, सेल सेल सेल। आरएसआई 30 से नीचे आ गया, ऊपर जा, अरे जल्दी जल्दी बाय करो। ये एक इंडेक्स है स्ट्रेंथ का, ये कोई बाय सेल का इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, कैसे यूज करते हैं इस चीज को? इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं दैट इज सेमी बाय और सेमी सोल्ड, या फिर सेल आप इसे कह सकते हो। सेमी सेल आपको बताता हूँ पहले क्या होता है। जैसे मार्केट अगर नीचे आ रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, और फिर वो छोटी हो रही है, आरएसआई के साथ ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर आरएसआई बना हुआ है और ये उसका मान लो एक 70 लेवल है, ये उसका 30 लेवल है, ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर की साइड ओवरबॉट होते हैं, तो वो नीचे आते आते स्ट्रेट हो जाता है, आरएसआई फिर ऊपर उठने लग जाता है। लेकिन मार्केट तो नीचे आ रही है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, इसको ये आरएसआई दिखाता है। और यही स्ट्रेंथ हमें कैंडल्स की विकलाइन से पता लगता है, वो छोटी होती जाती है। हम तो कैंडल से पता कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कैंडल पढ़नी नहीं आ रही है तो हम उसको आरएसआई के कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं। सबसे पहले ये समझो इसको यूज कैसे करते हैं। समझ आया सभी को? ये क्यों घूमता है ऐसे करके, नीचे तो जा रही है लेकिन मार्केट ये सीधा हो जाता है। नोटिस तो करा होगा बहुत लोगों ने, करा है ना नोटिस? तो उसका ये कॉन्सेप्ट है, इसकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, इसका मतलब है मार्केट में जो कैंडल्स हैं उसके नीचे की विकलाइन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस तरीके से होता है। ऐसे कंडीशन में मार्केट में रिवर्सल बहुत जल्दी आ जाता है। मार्केट तो नीचे आ रही है लेकिन आरएसआई उठता जा रहा है, एकदम रिवर्स कर जाती है मार्केट। ऐसे कंडीशन में तब होता है। तो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो, कहाँ चला गया? अभी लाइव चल रही है ना मार्केट, लाइव चल रही है, ठीक है। बेस एनगल्फिंग आई, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई, कोई दिक्कत है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मार्केट बेस एनगल्फिंग से ही नीचे गिर सकती है और कोई पैटर्न है ही नहीं। अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे सामने ये आरएसआई बना हुआ है। अब इसके अंदर आप देखो, मार्केट तो उठ रही है लेकिन आरएसआई नीचे गिर रहा है, और ऐसे कंडीशन में जल्दी रिवर्सल आ जाता है। अब तो लाइव चल रहा है तुम्हारे सामने। तो ये बेसिकली आपको स्ट्रेंथ बताता है और मार्केट में बताता है कि भाई नीचे से बुलिश प्रेशर कमजोर हो रहा है, ऊपर से बुलिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बेरिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यानी कि इन्वर्टेड पावर्स जो होती है मार्केट की वो एक्टिव होने लग जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलता है। ऐसा तब होता है, पहली कंडीशन आरएसआई की ये होती है। समझ आया है सभी को? ये नीचे क्यों गिरता है और मार्केट ऐसे क्यों उठती है? क्योंकि मार्केट अगर ऐसे जा रही है और वो बाय सेल ज्यादा कर रही है तो ऐसा होता है, आरएसआई नीचे गिरने लग जाएगा। अगर ये स्मूथ जाएगी तो आरएसआई भी स्मूथ जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट गिरेगी तो आरएसआई भी डायरेक्ट गिरेगा। आरएसआई को डायरेक्ट गिराने के लिए डायरेक्ट रिवर्सल चाहिए होता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है सेमी बाय और सेमी सेल का कॉन्सेप्ट। सेमी बाय मतलब बाय मूव तो है लेकिन वो कमजोर है, इसलिए इसको सेमी बाय बोलते हैं। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यहां पर इसके अंदर
ओवर बाय यानी कि ओवरबॉट और ओवरसेल्ड के बेसिस पे। अब इसकी स्ट्रेंथ मैं आपको बताऊंगा, मतलब स्ट्रेंथ कम हो रही है वो धीरे धीरे यानी कि स्लो। जब स्लो स्ट्रेंथ कम होती है स्टार्टिंग के ट्रेंड की, तब ऐसा होता है। अब यहां पर स्ट्रेंथ है फास्ट, बहुत फास्ट है। अब यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि मार्केट अपने आप को बहुत जल्दी ऊपर लेके जा रही है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, यानी कि मार्केट में हमें ओवर बॉट और ओवर सोल्ड देखने को मिल सकते हैं। ओवर बॉट तभी होती है मार्केट जब स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, या ओवर सोल्ड तभी होती है जब मार्केट नीचे की साइड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर। अब क्या है, मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है। आरएसआई भी, चलो मैं तुम्हें थोड़ा इधर दिखाता हूँ। मार्केट एकदम से पहले नीचे आती फिर एकदम से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो आरएसआई भी क्या करेगा, आरएसआई में डायरेक्ट दिखेगा, यहाँ से डायरेक्ट दिखेगा ऊपर जाता हो। जैसे आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगा, हमने देखना है कि हमारी जो पहले वाली डिमांड थी अगर वो हमें लगता है पूरी हो चुकी है, अगर हमें लगता है पूरी हो चुकी है, तो इस डिमांड से मार्केट डायरेक्ट रिवर्सल करना शुरू करती है। जैसी मार्केट यहाँ हमारे सामने ओवरबॉट हो जाएगी या तो यहाँ हो जाएगी इस रीजन में, जैसे ओवरबॉट तो अपने आप को डायरेक्ट रिवर्सल करेगी। इसका तो हमें एविडेंस मिलता ही है कि भाई आरएसआई भी बता रहा है कि अब मार्केट का जो बाय ट्रेंड है वो डायरेक्ट जो है स्ट्रेंथ उसकी 100% से बाय स्ट्रेंथ 0% हो चुकी है। तो सीधे 0% हो जाना स्ट्रेंथ, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एकदम से जीरो हो जाना, तब मार्केट में हमें डायरेक्ट रिवर्सल दूसरी कंडीशन में तब देखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए डिमांड सप्लाई पूरी तरीके से एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए और मार्केट अपने ओवर बॉट रीजन पे या ओवर सोल्ड रीजन पे आनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे इससे पहले वाले ट्रेंड अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है ये एक डायरेक्ट रिवर्सल का दूसरा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट नीचे मार्केट ओवरबॉट पे आई, डिमांड भी पूरी हो जाती है इसकी, आप देख सकते हो एग्जैक्ट मार्केट यहां से नीचे गिर जाती है। और जब ओवरसोल्ड होने लगती है तो मार्केट अपने आप को, हमें लगता है वो नीचे गिर रही है लेकिन वो अपने आप को ऊपर ले जा रही है। और जब ऐसा होता है मार्केट में बहुत जल्दी मूव आता है विद ए रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, विद ए रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो रिटेस्टिंग देख रही है आपको यहाँ पर, ये सेम रिटेस्टिंग यहाँ बनी हुई है। इसी को तो बार बार बता रहा था आप लोगों को। समझ आया सभी को गाइस? गॉट इट? गॉट इट। तो ये है आरएसआई के दो कॉन्सेप्ट, सिंपली इस तरीके से काम करते हैं। बाकी इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में भी ड्रॉ करते हैं, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। आप मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो जाके देखोगे आपको पता लग जाएगा। मजा आया? ऐसे मेरे को 50 से ज़्यादा इंडिकेटर के बारे में थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से, लेकिन ज़्यादातर एक जैसे ही काम करते हैं। सबसे बेस्ट आरएसआई है क्योंकि ये स्ट्रेंथ बताता है, बेसिकली ये कैंडल्स के साथ मैच मेकिंग क्रिएट करता है, एक बहुत अच्छा एनालिसिस निकाल के देता है। इसलिए मैं इसको कभी कभी यूज़, अब मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता रहता है मार्केट में आरएसआई कैसे काम कर रहा होगा। तो सिंपल। कन्वर्जन डाइवर्जेंस यही तो है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसका रिवर्स होना वही तो है। बस इनके नाम लिख रखे हैं, आरएसआई डाइवर्जन ये है, आरएसआई कन्वर्जेंस ये, जैसे मूविंग एवरेज का होता है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है। मार्केट का करेक्टर चेंज हो गया, बड़ा छोटा वाला भी हो गया, बड़ा वाला भी हो गया। अब मार्केट अपने आप को ऊपर की साइड रिटेस्टिंग देख के नीचे करने की कोशिश कर रही है। इंडिकेटर्स स्टार्टिंग में जरूरी होता है क्योंकि देखो आपको नहीं पता साइकिल कैसे चलती है, तो